आपको मारने का ठेका लेकर बैठे ये वही लोग हैं जो आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप हेल्दी फूड खाइए, ग्रीन फूड खाइए। वो आपको यह जरूर बताएंगे कि आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप इंजेक्शन लगवा लीजिए जिससे कि आप मरने से बच जाएंगे। आपकी मौत की सुपारी लेकर बैठे ये वही लोग हैं जो आपकी बाल की खाल को निकालकर उस पर भी व्यापार कर पूरे विश्व में अपना राज कायम रखना चाहते हैं। जो आपको यह तो बताएंगे कि आप जंक फूड खाइए यानी कचरा खाइए जिससे कि इसका मुनाफा कंपनियों को मिले, और फिर आप बीमार हो जाइए जिससे कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए, दवाओं का व्यापार होगा और इनके इंजेक्शन बिकेंगे जिससे कि सीधा मुनाफा कंपनियों को मिलेगा। और फिर ये फालतू चीज़ खाकर आप मर जाइए जिससे कि जो फालतू की बढ़ रही जनसंख्या है उस पर मुनाफा मिलेगा, और ये सीधा मुनाफा जो एलिट्स हैं, उनका जो सपना है, जो कंपनियों के बाप दादा हैं, उनको मिलेगा। और यह सारा खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो समझ पा रहे हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूपेश। आज खास इसी विश्लेषण के साथ मैं आज यहां पर मौजूद हूं। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में साफ लिखते हैं, ईट इंजेक्ट रिपीट। हॉट डॉग बर्गर बनाया हुआ है और बीच में आप देखेंगे कि एक इंजेक्शन रखा हुआ है। इस आर्टिकल में यह बताना चाहते हैं कि विश्व की 50% जनसंख्या कैसे कम होगी। न्यू ड्रग कुड स्पेल एन एंड टू द वर्ल्ड ओबेसिटी पैंडेमिक। यानी पूरी दुनिया में लोगों का ओवरवेट बढ़ रहा है, मोटे होते जा रहे हैं लोग, जो पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक का रूप ले चुकी है। इस आर्टिकल के मुताबिक इनका कहना है कि सन 2035 तक जिस तरीके से लोग जंक फूड खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मोटापा को प्राप्त हो रहे हैं, इस तरह से लोग बीमार होकर 50% जनसंख्या कम हो जाएगी। किस तरीके से इस बात का ये लोग खुद ऐड कर रहे हैं, और फिर ऐड कर जो मूर्ख जनता है उसको किस तरीके से उसके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि भाई आप सावधान हो जाइए, हम तो भाई साफ सुथरे हैं, दूध के धोए हुए हैं। ये सारा गेम इन्हीं लोगों के मुताबिक चल रहा है, और ये जनता में चिट भी इनकी और पिट भी इनकी, जिस तरीके से लोगों के दिमाग को ये क्लियर करते हुए काम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इन्हीं लोगों का प्लान था कि स्मार्ट सिटी बनाकर लोगों को कंट्रोल करके पिंजरा में रखना, और फिर जब व्यक्ति पिंजरा में आ जाएगा तो उसको धीरे धीरे प्रलोभन देते रहना और व्यक्ति की मानसिकता को अपने हिसाब से हैंडल करना, और फिर इनकी बाल की खाल निकाल कर उससे भी मुनाफा कमाकर पूरे विश्व में अपना राज कायम रखना। जो इनका सपना था वो आज कायम होते हुए दिख रहा है, और आप इस सपने को अपने इर्द गिर्द कायम होते हुए देख भी रहे होंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब इन्होंने जो आर्टिकल में एक फोटो है हॉट डॉग की, और उसमें आप देखें बीच में इंजेक्शन रखा हुआ है, और फिर इसी आर्टिकल में ये क्या लिखते हैं कि जो लोग अमीर और खूबसूरत होते हैं वो ऐसे ही हॉट डॉग, ऐसे जंक फूड वगैरह खाया करते हैं, यानी जो अमीर और सुंदर नहीं होते वो क्या ये नहीं खाते हैं। अब फिर उन्होंने एक फ्री की सलाह क्या दी है कि चलिए आपका मोटापा बढ़ गया, आप जंक फूड खाकर आप मोटे हो गए और रोग को ग्रस्त हो गए, तो आप चिंता मत करें, हर हफ्ते एक इंजेक्शन लीजिए जिससे कि आप मौत से बच जाएंगे। हर तरीके से मुनाफा कमाना है ना, इंजेक्शन लगा के भी मुनाफा कमाना, जंक फूड बेचकर भी मुनाफा कमाना, बीमार होने के बाद लोगों से आमदनी कमाकर भी मुनाफा कमाना। और आपको मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ कि वैसे पूरे विश्व में देखा जाए तो जंक फूड कोई खाना उचित नहीं समझता था। खास तौर से भारत में जंक फूड खाना लोग बिल्कुल भी उचित नहीं समझते थे। फिर लोग जंक फूड कैसे खाने लगे। अब आप देखेंगे कि करोड़ों खरबों डॉलर खर्च किए गए। इस देश के अमिताभ बच्चन जो एक्टर, जिसे आप हीरो बोलते हैं, उसके माध्यम से ऐड करवाया गया कि आप मैगी में कूदें, फिर आपको वेफर्स वगैरह वगैरह जो जंक फूड युक्त जितने भी पदार्थ हैं उनको एक्टर्स लोग कैसे उसको लुभावने तरीके से ऐड बना कर लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि नहीं, इसी से आपको ताकत आएगी, इसी से आप क्रिकेट जीत जाएंगे, इसी से आप पढ़ाई में सफल हो जाएंगे, आप इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो अगर बनना चाहते हैं तो ये जंक फूड खाएं, कुरकुरे खाकर आप फटाक से आप हर चीज़ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरीके की लोगों के दिमाग में विचारधारा डाली गई। वो किसके माध्यम से डाली गई? इन्हीं एक्टरों के माध्यम से डाली गई। और ये एक्टर कोई फ्री में ऐड नहीं करते हैं, इनको भी करोड़ों खरबों रुपए दिए जाते हैं। अब ये करोड़ों खरबों रुपए कौन दे रहा था? ये वही लोग दे रहे थे जिनका सपना था कि जंक फूड जनता को कैसे खिलाया जाए। जो लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त हुए हैं, जो ग्रीन फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, उनको उसको छुड़वा कर जंक फूड खिलाए जाएं, बर्गर ये खाएं, पिज़्ज़ा खाएं। इस तरीके की जो विचारधारा इनके अंदर डाली और फिर आज उस पर व्यापार कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि मोबाइल आप खोलेंगे तो उसमें बर्गर का ऐड आएगा, पिज़्ज़ा का ऐड आएगा, कंटिन्यू आप देखेंगे कि कैसे इनका मनोविज्ञान चल रहा है। और फिर यही लोग सफाई देते हैं, बड़ी बड़ी इनकी जो खुद की मैगजीन्स हैं उसमें क्या लिटरेचर निकालते हैं कि सन 2035 तक 50% जनसंख्या खत्म हो जाएगी इसी जंक फूड के कारण। अगर आपको बचना है तो इंजेक्शन लगवाओ। ये नहीं बता रहे कि आप हेल्दी फूड खाओ, आप ग्रीन फूड खाओ, आप ये कचरा मत खाओ, पहले आप नहीं खाते थे और अभी आप क्यों खाने लगे हो, ये नहीं बता रहे। तो इनकी आप चालों को समझिए। जो बड़े बड़े नेता आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
जो इस देश को डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो लोगों को लुभावनापन दिखाकर, विकास की आग में दिखाकर झोंक रहे हैं और उनको खुद पता नहीं है कि ये विकास क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको यह तय करना होगा कि विकास क्या होता है। आज जो विज्ञान ने तरक्की की है वो आखिर किन के लिए की है। जितनी भी विज्ञान में आज तरक्की आप देख रहे हैं, आज़ादी के बाद जो ट्रेनें बनाई गई, मोबाइल बनाए गए, या जो भी लुभावनी चीज़ें बनाई गई, जो आपको सफल उद्योग बनाए गए कि आप कम समय में ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेते हैं, आप जैसे ही जो चाहते हैं आपको खाने को मिल जाता है, आप जैसा परिश्रम कम आपको पड़ता है, आपको ज़्यादा सफलताएं मिल जाती हैं। ये जो भी चीज़ें बनाई गई, वैज्ञानिक चीज़ें बनाई गई, ये किसी के अंडर में रहकर एक मोनोपोली के द्वारा तैयार की गई। जो आज का विकास जो आपको दिख रहा है, ये किसी एक माइंड के अनुसार, उसकी सुविधा के लिए, उसके मुनाफा के लिए, उसकी गोद में ये जाकर गिरा हुआ है। इसको विकास नहीं बोला करते। और जो विज्ञान की जो जितनी भी उपलब्धियां दिख रही हैं, इसको भी विकास नहीं बोला करते। विकास 4 चीज़ों के आधार पे होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पर धर्म और मोक्ष को तो हटा ही दिया गया। अर्थ और काम, ये 2 चीज़ों को आगे रखते हुए ये जो लालची लोग जो सत्ता पर अपने पूरे विश्व को अपने हैंडल में रखना चाहते हैं, ये इनके लिए विकास किया गया, करवाया गया और उन लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया जो लोग समझ ही ना पाएं कि आखिर जीवन का सही लक्ष्य क्या है। धर्म और मोक्ष उनके जीवन से टोटल निकाल दिया गया और फिर उनको दिखाया गया कि हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। इस देश के नेता रात दिन चिल्लाते हैं कि बाप रे, भारत एकदम टॉप लेवल में विकास कर रहा है, ये देखिए इस नेता की वाहवाही पूरे विश्व में चल रही है, यहाँ पर इसने डिजिटल करेंसी लागू कर दी या फिर जो भी डिजिटलाइजेशन कर रहा है। लेकिन कोई ये विचार नहीं करता कि जो धर्म और मोक्ष, जो मुख्य जो काम और अर्थ, इसके जो नीचे वाले पार्ट के जो ऊपर वाले पार्ट थे वो ही खत्म कर दिए गए। आज व्यक्ति अशांत होकर, अब आप जो भी आप इनकी उपलब्धियों को आप यूज करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपकी आयु कम हो रही है, आप रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, आप अशांत हो रहे हैं, आपके शरीर में भांति भांति के रोग आ रहे हैं, जिस कारण से आपकी जो पूंजी है जो आप कमा रहे हैं उसको इन्हीं चीज़ों में आप गंवा रहे हैं। और ये सारा मुनाफा आप जो कमा रहे हैं उसकी भी मुनाफे की पूंजी आप उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, एलिट्स को। और जो आपकी बॉडी से जो रोग हो रहे हैं उनकी भी पूंजी आप उन्हीं एलिट्स को दे रहे हैं। तो आपके हाथ में क्या उपलब्धि आई? हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान का लेवल खड़ा किया था, उस विज्ञान के लेवल में 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और वो रियल विज्ञान को आज कोई नहीं काट सकता। उस रियल विज्ञान से हर एक जीव की रक्षा के साथ साथ परस्पर भाव जंतु की भावनाएं जुड़ी हुई थी। ऐसे विनाशकारी नीतियां नहीं जुड़ी हुई थी कि जो आज आदमी इस विनाशकारी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द उनका सुविधाभोगी बनकर अपनी मानवता का गलत घोंट रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप समझिए किसके इशारे पे हो रही हैं और आपको किस आग में ढकेला जा रहा है। अब सबसे बड़ा चैप्टर हम ये समझ लेते हैं कि हमारे संतों ने हमेशा समाज को बचाया है। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। और ख़ास तौर से जो व्यूअर्स इस चैनल को देखते हैं, जो लोग भी इस चैनल में जुड़े हुए हैं, वो इस बात को ख़ास तौर से समझ लीजिए कि मैं किसी का पक्ष लेकर इन भावनाओं को ऐसे वैसे व्यक्त नहीं करता हूँ। मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ। आज जिस आग में समाज को ढकेला जा रहा है, उस आग से बचाने के लिए अगर कोई ऑप्शन है तो मात्र संत हैं, और वो भी ज्ञान को प्राप्त हुए संत हैं। ना तो आज इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि इस आग से आप बच नहीं सकते। और सही सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो आप सच्चे जो ज्ञानी संत हैं, जिन्होंने अपनी वृत्ति को परमात्मा में टोटल लगा दिया है, वही आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये तमाम चीज़ें बताकर सॉल्यूशन की ओर ही ले जाता हूँ। और ख़ास तौर से मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात पर फोकस करें। आज़ादी के बाद पहले ऐसे संत जो इनकी खतरनाक नीतियों पर काम करते हुए समाज को जागृत कर रहे थे, इस जंग फूट का जब से खेल चला, इन्होंने एक्टर्स हायर किए, बड़े बड़े अभिनेता हायर किए, तब संत आसाराम जी बापू ने समाज को ज़मीनी लेवल में बताया कि भैया जंग फूट मत खाओ, चाय मत पियो, बर्गर मत खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ। ये जो प्लास्टिक में बंद जो चीज़ें आ रही हैं, इसमें बहुत भारी केमिकल हैं, इसको मत खाओ, इससे किडनी और लीवर खराब होगी आपकी। आप ये देसी दवाएं खाओ, आप औषधियाँ खाओ, आप गौमूत्र का सेवन करो, आप पंचगव्य का सेवन करो, आप त्रिफला चूर्ण और त्रिफला रसायन का सेवन करो। ये चीज़ समाज को बताते थे संत आसाराम जी बापू। पिछले 50 सालों से बताया और गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागृत करवाया। इसीलिए आज वो जेल के अंदर हैं।
सही सॉल्यूशन कौन बता रहा था इस देश में? संत आसाराम जी बापू बता रहे थे। गुमराह कौन कर रहा था? ये सारी नीतियां गुमराह कर रही थी। और इनको साथ कौन दे रहा था? इनका इसी देश की सरकारें साथ दे रही थी। इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय इन्होंने खोला ओनली लोगों को ये बताने के लिए कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य का हम समाज के स्वास्थ्य का हम ध्यान देते हैं। लेकिन उस स्वास्थ्य मंत्रालय को खोल कर भी ये लोग इस टाइप का गंदा काम होते हुए सबको छूट देकर रखी इन्होंने। और इन्हीं लोगों ने कैसे इस देश की जनता को बीमार किया और आज बोलते हैं कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल खोल दिए, बहुत सारे हॉस्पिटल खोल दिए। अरे ये भी आप मुनाफे के तहत ही खोल रहे हैं। पहले लोग वेंटिलेटर नहीं जानते थे, डायलिसिस की मशीनें नहीं जानते थे और स्वस्थ रहते थे। आज वेंटिलेटर आ गए, डायलिसिस की मशीनें आ गई, माइंड के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि हम आपके लिए बहुत बड़े बड़े उपकरण ला रहे हैं। अरे उन उपकरणों से लोगों को आप शोषित ही करेंगे। आप सॉल्यूशन क्यों नहीं बताना चाहते? जो संत सॉल्यूशन बताते हैं उनको तो आप जेल में डाल देते हैं। ये आप नीतियाँ समझें। ये मैं खुला एक विश्लेषण आपके बीच में रख रहा हूँ जिससे कि आपका माइंड क्लियर हो। खास तौर से जिन लोगों का माइंड क्लियर है और जो संत आसाराम जी बापू को जानते हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो ऐसा सोचते हैं कि आज हमारा देवता, आज हमारे भाग्य विधाता इस देश के नेता हैं, आज हमारी भाग्य विधाता सरकारें हैं। ये आपकी भाग्य विधाता नहीं है, ये वही नौकर हैं जिन्हें आप जूतों के तले रख कर उनके अधिकारों को एहसास दिलाने की आपके अंदर ताकत थी, जो आपने खो दी और आज आपने इनको भगवान बना दिया। और यही लोग आपको आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक गुमराह कर रहे हैं। आप सही चीज़ को समझें, किस तरीके से गेम खेले जा रहे हैं, आपको किस तरीके से विकास का एक चकाचौंध दिखाकर आपको रोगी बनाया जा रहा है। ये बहुत लोगों की दर्द की भरी गाथाएं हैं कि लोग पीड़ित हैं, घर घर लोग कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। आज आप देखिए, बहुत ही बड़ी पॉइंट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज़ादी से पहले आप जाएंगे तो हमारे ही गाँवों में पीलिया को लोग झाड़ कर या फिर मंत्र विज्ञान के माध्यम से उसका इलाज कर लेते थे। बड़े बड़े जो रोग होते थे, मंत्र विज्ञान और जो उनके वैद्य होते थे गांव में, वहाँ से इलाज कर लेते थे। फिर इसको इन्होंने अंधविश्वास बताया कि भाई ये तो गड़हरिया हैं, जाने क्या क्या मंत्र पढ़ते रहते हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को मार डालते हैं। तो बेचारा उनको बदनाम किया गया। फिर क्या हुआ, इस गाँव से वैद्य ही खत्म हो गए। सांप काट लेता था लोगों को, बड़े बड़े ऐसे रोग हो जाते थे, लोग मंत्र विज्ञान से ही ठीक कर देते थे, वो प्रक्रिया खत्म हो गई। आज उन्होंने अंधविश्वास बताकर लोगों को इस कदर खड़ा कर दिया है कि लोग, उनका पूरा विश्वास हॉस्पिटलों की तरफ चला गया है। अब आप आंकड़ा देख लीजिए, पहले के ज़माने में जो वैद्य और जो गांव में झाड़ फूंक करके मंत्र विज्ञान के माध्यम से लोगों को बचा लेते थे, वो कम लोग मरते थे। आज जो लोगों की श्रद्धा हॉस्पिटल की तरफ चली गई है, आज आप देखिए सीधे सीधे 8,000 लोग रोज भारत में कैंसर से मर जाते हैं, 1,500 लोग रोज टीबी से मर रहे हैं, बड़े बड़े चेचिस पेचिस जैसे रोगों से मर रहे हैं, 6 रोग से मर रहे हैं। और इनके पास आज कोई इसकी उपचार उपलब्धि नहीं है। एक अच्छे से लीवर का भी इलाज नहीं कर सकते। लीवर के इलाज के लिए, खून की सफाई के लिए, किडनी के इलाज के लिए मशीनों से ये लोग काम करते हैं। इनके पास आज कुछ नहीं है। लोगों को सही चीज़ से अंधविश्वास बताकर उसको, इनका ध्यान अस्पतालों की तरफ केंद्रित किया और फिर अस्पतालों में ये लोग क्या दे रहे हैं लोगों को, ये आप अपने दिमाग से सोचिए। आपके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। और आज भी बड़ा दुर्भाग्य होता है, किसी को भी हार्ट की तकलीफ होती है या किसी को किडनी की तकलीफ होती है, फटाक से ये लोग आंख बंद करके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और हॉस्पिटल की तरफ जाते ही वो ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया करके उनको सीधा उन्हें आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। बहुत प्रकार के इंजेक्शन लगाकर उनको फिर दिखा देते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा बीमार हो गया। जबकि सीधा बोलिए ना कि एलोपैथिक में ना लीवर का इलाज है, ना ही किडनी का पूर्ण इलाज है। हार्ट की धमनियों को सही तरीके से कार्यान्वित कर सकें, उसका भी कोई इनके पास इलाज नहीं है। तो फिर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इस पर व्यापार बनता है। हमारे देश की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ खा के लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, तो फिर व्यापार की नीतियाँ सफल वहाँ होगी नहीं। इसीलिए उस आग में लोगों को आसानी से ढकेला जाता है। और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन के कैसे अंधे होकर ये उपलब्धियाँ गिनाया करते हैं कि हमारे देश में नेताओं ने देखिए कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए, कितनी बड़ी बड़ी जगह जगह सुविधाएं खोल दी। फटाक से बटन दबाते ही गाड़ी आ जाती है घर में, सीधा आपको लेके हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। भैया वो भर्ती, आपको सुविधाएं हॉस्पिटल में जाकर, अभी आप सीधा एनालिसिस देख दीजिए, जितने लोग हॉस्पिटल में जाकर मरते हैं उतने लोग घर पे नहीं मरते। जो राजनीतिक सत्ताएं जो आपको एक नमूना दिखाती हैं कि हम आपके भविष्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक बार आप हृदय में अपने हाथ रख के देखिए कि आपका भविष्य वास्तव में उज्जवल हो रहा है या आप अपने परिवार में क्या पा रहे हैं।
जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 स्तंभों से पूरे विश्व का संचालन और विज्ञान चलता था, आज उसे मात्र काम और अर्थ की तरफ ढकेल कर लोगों को पूर्ण तरीके से धर्म विहीनता की ओर ले जाकर अशांत और रोगी बनाकर उनको क्या दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर मंथन करने की आज बहुत ज़रूरत है। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब और सोशल नेटवर्क दोनों कंट्रोल पॉलिसी के तहत इस समय काम कर रहे हैं। इस टाइप का जब सब्जेक्ट आता है तो उसकी व्यूअरशिप और नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, और व्यूअर्स में भी कई लोगों तक जो वीडियो जाते हैं वो भी ये लोग कंट्रोल पॉलिसी के तहत उस पर कंट्रोल लगा देते हैं, जिस कारण से इस टाइप की सच्चाई वायरल ही नहीं हो पाती है। तो खास मैं जो इस टाइप की वीडियो होते हैं मैं इसीलिए बनाता हूँ कि लोगों को इन तमाम चीज़ों पर अध्ययन करने का एक मौका मिले और सोचें, सही चीज़ को समझ पाएँ। तो इस टाइप की वीडियो आप कटिंग करके अपने अपने स्तर पर भी अपने व्हाट्सएप या जिस तरीके के माध्यम है उस पर शेयर करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।